अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अफ्तारी में हमने मज़ेदार धनिया पुदीना डाल के क्रिस्पी पकोड़े तैयार किए हैं, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा लेके उनको बारीक कट करके पानी में भिगो दिया था पतीली में, और एक हमने बड़े साइज़ का आलू लेके उससे भी छील लिया और उसके बारीक बारीक कम स्लाइस करके उसके लंबे लंबे स्लाइस कर लेंगे। और एक हमने बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, उससे भी हम बारीक बारीक कट कर लेंगे। उसके बाद आलू और प्याज कट होने के बाद इसमें डाल देंगे धनिया पुदीना जो हमने पानी में भिगोया हुआ है, और हरी मिर्चें 8-10 लेके इसमें बारीक बारीक कट करके डाल देंगे। तो आप देखिए चीज़ें कट करने के बाद जब हम स्पाइसेस डालेंगे तो हम दोबारा आते हैं। तो हमने आलू और प्याज बड़े साइज़ के लेके बारीक कटिंग करने के बाद उसमें धनिया पुदीना भी बारीक कटिंग करके डाल दिया था। धनिया पुदीना आपकी पसंद पर है, आप जितना चाहे डाल लें। मैंने एक एक मुट्ठी डाल दिया था और 8-10 हरी मिर्चें बारीक कट के डाली थी। पीसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच भर के डाल दिया है, ज़ीरा 1 चम्मच भर के डाल दिया है, सूखा धनिया 2 चम्मच भर के डाल दिए। चम्मच मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, टीस्पून जितना है। और नमक डाल दिया मैंने इसमें। अनार दाना भी मैंने इसमें जो है 2 टीस्पून डाल दिया, नमक 1 टीस्पून डाल दिया। और उसके बाद मीठा सोडा मैंने इसमें डाला था 1/4 टीस्पून सॉरी। और बेसन इसमें मैंने पहले 2 कटोरियाँ भर के डाला था, फिर मुझे कम लग रहा था तो मैंने 2 कटोरियाँ इसमें बाद में और डाल दिया था। पानी डाल के इसे अच्छे से घोल लेंगे, और घोलने के बाद इसे लाजमी 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है, और फिर इसके पकोड़े निकालेंगे। बड़े बेहतरीन मज़ेदार पकोड़े लगेंगे। तो ये जी बेसन मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा बेसन जो है और 2 कटोरियाँ डाल दिया। तकरीबन इसमें चाय के 2 कप टोटल बेसन गया है। तो 1 प्याज, 1 आलू, 8-10 हरी मिर्चें, धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा, और बेसन जो है 2 कप। अब हमने ऑयल यहाँ गर्म कर लिया था और 10 मिनट हमने बेसन के बेटर को जो है दे दिए थे। अब हम उसके पकोड़े निकाल लेंगे। ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने इधर ऑयल और डाल लिया है। तो जी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। पकोड़े ध्यान से निकालने चाहिए क्योंकि ऑयल की अक्सर छींटें उड़ जाती हैं, और हाथ से चाहे तो हाथ से डालें। मुझे हाथ से निकालना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने छोटे छोटे जो लेकर जो है उसमें डालना शुरू कर दिया था, जिसमें प्याज और ना आलू के लंबे लंबे स्लाइसेस आ रहे हैं। साथ में पकोड़े में बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके पूरे फ्राई पैन में हम ये इस तरह से डाल देंगे। और हमेशा जब भी आप अफ्तारी के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं किचन में, तो साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाया करें। और अगर पहला अशरा है तो पहले अशरे की दुआ पढ़ लिया करें। पहले अशरे की दुआ है रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। तो लाजमी ये दुआ का विर्द रखा करें और साथ साथ जो है अफ्तारी के काम भी किया करें। और यहाँ पर हमारे थोड़े पकोड़े निकल चुके थे, बाकी के पकोड़े हम और निकाल रहे हैं। तो हमारी फैमिली छोटी है इसलिए हम थोड़े से ही पकोड़े निकालते हैं। बस ये थोड़े से ही हमने और डाले थे, बाकी जो है हमने बीटर गर्ल के लिए सेव कर लिया था। और ये देखिए पकोड़े हमारे माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी, हल्के लाइट गोल्डन होने पे हमने इसे निकाल लिया है। ज़्यादा नहीं पकाना वरना वो कड़वाहट आ जाती है ज़्यादा सिक जाने से। और ये देखें जब माशाल्लाह से बहुत खुशबू आ रही है धनिया पुदीने की भी। साथ साथ आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।